नमस्कार प्रिय मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे विष दोष की कि जन्म कुंडली में विष दोष का निर्माण कब होता है। तो जन्म कुंडली के किसी भी भाव में जब शनि और चंद्रमा की युति हो जाती है, अर्थात शनि और चंद्रमा एक साथ हो जाते हैं, तो विष दोष का निर्माण होता है। या फिर चंद्रमा किसी भी भाव में हो और उन पर शनि की दृष्टि पड़ जाए तो भी एक प्रकार से विष दोष कह सकते हैं आंशिक रूप से। लेकिन अगर साथ में है तो विष दोष का निर्माण होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। दृष्टि पड़ेगी तो भी विष दोष ही माना जाएगा। तो जब जन्म कुंडली में विष दोष का निर्माण हो जाता है तो फिर दिक्कत क्या होती है? ऐसा व्यक्ति हमेशा चिंतित रहता है, परेशान रहता है, उदासीन रहता है, हमेशा दुखी रहता है और हमेशा नकारात्मक सोचता है, नेगेटिव बातें करता है, डिप्रेशन में चला जाता है, जलोदर की समस्या होती है, शरीर में सूजन बढ़ जाती है, सांस लेने में भी दिक्कत होने लगती है, दवाएं रिएक्शन करती है, बासी भोजन भी इसके लिए नुकसानदायक होता है, विषधर जानवरों से भी इसे खतरा रहता है, या किसी के द्वारा ऐसे व्यक्ति को विष भी दिया जा सकता है, जहर भी दिया जा सकता है, या ऐसा व्यक्ति स्वयं डिप्रेशन में जाकर के जहर खा सकता है, आत्महत्या करने का प्रयास कर सकता है। इसके अलावा वैवाहिक जीवन भी डिस्टर्ब हो जाता है। सुख सुविधा रहते हुए भी व्यक्ति सुख सुविधा का संपूर्ण उपभोग नहीं कर पाता है। माता के स्वास्थ्य में भी गड़बड़ी होती है, माता का स्वास्थ्य भी खराब रहता है। तो अगर विष दोष आपकी कुंडली में है, आप अपनी कुंडली उठाइए और देखिए कि कहीं शनि के साथ चंद्रमा तो नहीं, या चंद्रमा के ऊपर शनि की दृष्टि तो नहीं। तो यदि शनि के साथ चंद्रमा है या चंद्रमा पर शनि की दृष्टि पड़ रही है तो यह तय मान करके चलिए कि आपकी जन्म कुंडली में विष दोष का निर्माण हो रहा है। जो सारी समस्याएं हमने आपको बताई हैं, इन सारी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ेगा। तो यदि आप इनसे मुक्ति पाना चाहते हैं, आप विष दोष का निवारण करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारे कर्मकांड में बहुत सारे उपाय बताए गए हैं, उसका बहुत सारा जप दान बताया गया है, पूजा पाठ बताया गया है। आप उसको करवा सकते हैं, किसी योग्य ब्राह्मण को बुला करके विष दोष की शांति करवा सकते हैं। इसके अलावा आप पूर्णिमा का व्रत करिए, पूर्णिमा का व्रत करिए। एक उपाय ये है, सोमवार का व्रत करिए, शिवलिंग का पंचामृत से प्रत्येक सोमवार अभिषेक करिए, ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का जाप करिए और एक चांदी की मछली बनवा लीजिए और उसके आंख में काजल लगा करके सोमवार या शनिवार के दिन बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। इसके अलावा 7 सोमवार सायंकाल के समय आप एक गिलास गाय का दूध किसी कुएं में डाल दीजिए और अपने माताजी के दोनों अंगूठे में चांदी का छल्ला पहना दीजिए। तो ये सारे कार्य जो हमने बताए हैं, अगर आप कर डालते हैं तो आपको विष दोष से अवश्य मुक्ति मिल जाएगी। आपका जीवन सुखमय, खुशहाल, समृद्धशाली एवं संपन्न हो जाएगा और आप भी डिप्रेशन से बाहर निकल आएंगे और अपनी संपूर्ण सुख सुविधाओं का सुखोपभोग करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं। नमस्कार।